क्या अगर रिलेशन होता तो वो किसी और फोटोग्राफर से एक क्वेश्चन पूछता। रिलेशंस के थ्रू मिलना चाहिए, बट उसके अंदर भी प्रोफेशनल वे आपको लाना पड़ेगा। जिंदगी में हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं, प्यार मोहब्बत एक तरफा नहीं, दो तरफा होता है। एक तरफा सिर्फ और सिर्फ पागलपन होता है। टैलेंट वर्सेस रिलेशंस, लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें देखी थी कि दोनों चीजें जरूरी थी, बट आज इस वीडियो में सच का हकीकत कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना कि आप सच में समझेंगे कि यार रिलेशन से काम जब मिलता है तब हमारे टैलेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि एज ए फोटोग्राफर अगर हम सिर्फ हमारे टैलेंट को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और रिलेशन से काम ले रहे हैं तो कितने ज़्यादा नुकसान है और कितने फायदे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीजेएफए, एक ऐसा प्लेस कि अगर आप अपना फोटोग्राफी इंडस्ट्री में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपका स्टार्टिंग से लेकर बिगनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक की जो जर्नी होगी उसमें आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि नॉलेज से लेकर कैसे बिजनेस ग्रो करना है, हर एक चीज़ आप सीख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। जस्ट करना क्या है, दिए गए नंबर पर कॉल करो या वेबसाइट विजिट करो और अपने कोर्सेज कैसे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं इस फील्ड के अंदर जान सकते हैं। सो अगेन टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर आपको आपका काम अपने किसी मामा या चाचा या किसी के भी रिलेशंस के थ्रू आपको मिल रहा है तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि रिलेशंस के थ्रू आपको काम तो मिल जाता है, वो ऑर्डर देने के लिए उसके घर आपको बुला लेता है या आप उसको अपने आप बुला लेते हो, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा कि हमें क्लाइंट के वहाँ जाना चाहिए या क्लाइंट को हमारे यहाँ बुलाना चाहिए। सो अगर हम उसके वहाँ जाते हैं या उसको ऑफिस बुलाकर पूरी डिटेल अपना वर्क दिखाया, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें दिखाई, और जब बात आ जाती है कोटेशन की, जब हम कोटेशन उसको प्रोवाइड करते हैं तब एक सिंपल सा, एक बेसिक सा, हर एक को ये जवाब ज़रूर मिला होगा कि यार आप इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हो, फलाना फोटोग्राफर तो इतने में मेरे को करके दे रहा है। अगर आपने ₹1,00,000 का कोटेशन दिया है तो डेफिनेटली वो आपको यही बोलेगा कि 80,000 में तो वो दूसरा करके दे रहा है, तो रिलेशन का क्या फ़ायदा। हम क्या सोचते हैं यहाँ पर कि यार चलो 80 में भी करके इसको प्रोवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पर एक पॉइंट सोचना बहुत ज़रूरी बनता है, वो ये है कि हमने जब कोटेशन बनाया था तब ऑलरेडी ये सोच लिया था कि हमने तो रिलेशंस के थ्रू उसको थोड़ा कम बजट दिया है, बट क्या अगर रिलेशन होता तो वो किसी और फोटोग्राफर से एक क्वेश्चन पूछता कि तेरा बजट कितना है, या वो झूठ बोलता कि किसी और फोटोग्राफर ने तो मेरे को 80 का बजट दिया है। दो ही बातें हो सकती है, या तो उसने पूछा है तो मतलब आप पे ट्रस्ट नहीं किया है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तब भी आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक तरफा रिलेशन किस काम का। ये पॉइंट ऐसा हो जाता है कि जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ काम लेने के चक्कर में, क्योंकि टैलेंट तो उतना इंप्रूव किया नहीं होता, सिर्फ काम लेने के चक्कर में पैसा गिरा गिरा के काम तो ले लेते हैं, बट जिंदगी में हमारे ऊपर एक थप्पा लगा लेते हैं कि ये फोटोग्राफर इसी रेट पे काम करेगा। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, बट रेट का थप्पा लगना भी एक अलग चीज है। रिलेशन नेटवर्किंग आपको एक मौका प्रोवाइड कराता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जो लास्ट वीडियो में कंप्लीटली हमने डिस्कस करी थी कि आपका टैलेंट आपकी करेंसी हो सकता है जिसे आप देकर काम कमा सकते हैं, बट आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ला के देता है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस पर ही काम ले रहे हैं तो आपके टैलेंट की वैल्यू क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, आप जितना टाइम दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो जीरो होके रह जाती है। क्योंकि रिलेशन से आपको काम मिल जाता है, दब के हम काम कर लेते हैं। जब रिलेशंस पे हम ऑर्डर लेते हैं तब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप चौंक जाएंगे जान के कि जब हम एक 2 दिन का इवेंट बुक करते हैं तब रिलेशन से काम मिला होता है तो वो बोलता है कि मेरे घर में एक पार्ट और है, आके कर लेना, आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बोल सकते। 2 घंटे का फंक्शन और है, इसको कर लो, विदाई आज रात को नहीं होगी कल सुबह होगी, इसको आके कर लो। और हर एक रिलेशन के अंदर फोटोग्राफर्स वो काम कर लेता है, फिर गृह प्रवेश करने के लिए दिन तक रुक कर काम कर लेता है। करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। हर कोई करता है, क्यों? क्योंकि सबको रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि रिलेशन होगा तो सोचते ये हैं कि अगला काम मिलेगा, बट पहला ही काम रिलेशन के चक्कर में कम बजट में उठा चुके हैं, दूसरा कहां से मिलेगा। और उस बजट पे कब तक काम करेंगे, कब पैसे वाले बनेंगे, कब कैमरा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि कैमरा अपग्रेड करने के लिए कंपनी तो आपसे रिलेशन पूछेगी नहीं, वो आपसे क्या चार्ज करेगी, सिर्फ और सिर्फ पैसा चार्ज करेगी। तो अगर आप काम करके रिलेशंस कमाएंगे और कंपनी को पैसा देंगे तो बैलेंस कैसे बैठेगा, क्योंकि काम करके आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, तब आप इक्विपमेंट्स, दूसरी चीजें, घर, बीवी, बच्चे,
सबके लिए रिलेशंस काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? आपका पैसा जो आपने कमाया हुआ है, आपकी मेहनत का है, उसको रिलेशंस के बदले पर मेहनत को अपने तोलो मत, उसको पैसों से तोलोगे तो घर चल पाएगा, हर एक चीज चल पाएगी। बट अगर उसको रिलेशन से अगर तोल लिया, जिंदगी में कभी पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। इसलिए कई फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं, बुरा मत लगाना, बट बुरा लगे तो बहुत अच्छा है कि कई फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं, एक लेंस कैप खरीदनी होती है, एक मेमोरी कार्ड खरीदना होता है, घिसा हुआ होता है मेमोरी कार्ड, पर यूज करते रहते हैं। क्यों? रिलेशन से काम मिला है, व्यवहार में पैसा कम करके देंगे, एक्स्ट्रा फ्री की मेहनत करके देंगे, बट पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ये फील्ड जो है ना, ये फील्ड है प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनल रहने दो। इतनी भी गुलामी मत कर लो व्यवहार के चक्कर में कि काम आपको सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से मिलता रहे, क्योंकि ये फील्ड प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल वे में इसको जाने दो, तब जाके कहीं आपके पास पैसा आ सकता है, तब कहीं आप अपना नाम बना सकते हैं, तब कहीं जाके आप अपना पैसा बना सकते हैं। नहीं तो इस फील्ड के अंदर कई फोटोग्राफर्स हैं जो नाम ढूंढते रह जाते हैं, जो पैसा ढूंढते रह जाते हैं, फेमस कहीं दूर रह जाती है। और कई फोटोग्राफर ऐसे हैं जिनके पास नाम भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको मिला हो ना, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या रीज़न है कि कुछ लोग तीनों चीज़ें कमा लेते हैं और कुछ भी नहीं कमा पाते। रिलेशंस के थ्रू आप काम उठा सकते हैं, बट रिलेशन मेंटेन करना सिर्फ हमारा काम नहीं है, उसका भी काम है। क्योंकि प्यार मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती। एक तरफा सिर्फ और सिर्फ पागलपन होता है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कैसे फोटोग्राफर्स को सिर्फ रिलेशंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, या थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनल टच लाकर प्रॉपर वे से काम देना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और सिर्फ आप वैल्यू कर रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट आप खुद गिरा रहे हो क्लाइंट के सामने। इसलिए उसको, रिलेशंस को भी एज ए क्लाइंट वाइज लो, पैसा प्रॉपर चार्ज करो, क्योंकि पैसा आपकी मेहनत का है और आपकी मेहनत के बदले आपको पैसा मिलना चाहिए, रिलेशन नहीं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। इस वीडियो में मैं कहीं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रिलेशंस के थ्रू आपको काम मिलना नहीं चाहिए, रिलेशंस के थ्रू मिलना चाहिए, बट उसके अंदर भी प्रोफेशनल वे आपको लाना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम पैसा भी कमा पाएंगे, नाम भी बना पाएंगे और हर एक चीज़ कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर लेना, और अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ दूसरे वीडियो शेयर करो या ना करो इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप एक फोटोग्राफर हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेना, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हम रेगुलर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।